नमस्कार आप सभी दर्शकों को एक बार सभी का खबरों में स्वागत है। मेरे साथ भैया इनसे बात करेंगे और इंडिया डेवलपमेंट के बारे में राय लेंगे और आप सभी दर्शकों को बताएंगे और भारत सरकार को जो इसमें प्रेजेंट में सरकार है उनको जो जनरल इस समय जो पॉपुलेशन है यंग जनरेशन है उनका क्या इंडिया के थिंकिंग ऑफ इंडिया के बारे में क्या थिंकिंग है बात करिए। भैया आपका आर खबर में स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम आनंद कुमार हुआ और मेरे छोटे भाई करण जी है। अगर हम अपने देश को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम सबसे अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और हम देखें तो डेवलपमेंट देखें तो पहले की अपेक्षा अभी हमारा देश ज़्यादा डेवलप कर रहा है। सपोर्टेड चंद्रयान 3 की आप ले लो, ठीक है। अभी सारे देश उसके लिए मतलब चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पे जाने के लिए मतलब अभी तत्पर अपना खोज रहे हैं, रास्ता खोज रहे हैं। तब तक हमारे इंडिया ने वहाँ तक अपना ये सैटेलाइट को पहुँचा दिया, ठीक है। जैसे हम राज्य की बात करें या अपने भारत की बात करें तो राज्य में सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं? कुछ जितने भी अपने देश में राज्य हैं सबों की जो सिस्टम है बिजनेस का हो या एग्रीकल्चर का, सबका अलग अलग है। हाँ, तो क्या हम जैसे मान लीजिए बिजनेस में समझ लीजिए, बिजनेस में आप क्या सुझाव लेंगे कि ये सुझाव आप दे सकते हैं कि जिससे अपनी जनरेशन है जो इंडिया है वो विकसित देश बने, आगे विकासशील हो जाए? देखिए, अगर हमें अपने देश को बिजनेस के माध्यम से लेके चलना है या उसको आगे डेवलप करना है तो हमें हर मतलब जो भी बेरोजगार युवा हैं या जो छोटी मोटी नौकरियां करके अभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पे दूर राज्यों से आके यहाँ पे आके अपना मतलब जो भी जीवन यापन है उसके लिए जो हम कमाते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं। तो जो युवा हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या जो जिनके पास ज़्यादा मतलब ये मनी से जो फाइनेंशियल इशू है उनको, ठीक है, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए वो क्या करें, अपना एक छोटा सा बिजनेस कर लें, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे मुझे आए हुए तो लगभग 2 महीने हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है कि हर एक व्यक्ति अपना कोई ना कोई एक छोटा सा बिजनेस ज़रूर खोल के बैठा हुआ है। चाहे वो एक बड़ा रूम रेंटर हो तो मतलब बड़ा बिल्डिंग वाला कोई हो या छोटे मकान वाला कोई हो, वो अपना एक खुद का बिजनेस खोल के रखा है। यहाँ पे आप हर 1-2 मकान को छोड़ के देखोगे आप कि एक पानी का प्लांट बैठा हुआ है, तो वो तो अपना घर पे बैठे हुए हैं, अपना घर देख रहे हैं और उसके साथ साथ वो बिजनेस भी कर रहे हैं। तो वो इस तरीके से अपने आप को मतलब डेवलप करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इंडिया में अभी इस समय अमीरी गरीबी, एक अमीर जात और एक गरीबी, अमीर जात है एक गरीब जात है, तो इसका जो मतभेद है वो कैसे ख़त्म किया जाए? देखिए, अमीरी गरीबी को सबसे पहले ख़त्म करने के लिए हमें जातिवाद को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारे जो भी नेतागण हैं वो आजकल हमें सिर्फ जातीयता के नाम पे लड़ा रहे हैं, ठीक है, और वो बैठ के दूर से देख के मजे ले रहे हैं। मतलब ये कि वो डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इंडिया की तरक्की के लिए नहीं सोच रहे, बस अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक दूसरे को जात में लड़वा के और अपना जो काम है अपना काम निकाल ले रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो मंदबुद्धि के लोग हैं, भाई मैं ये जाति हूँ, मेरी जाति का इंसल्ट हो रहा है, वो इस चीज़ को लेके दूसरे जाति के लोगों से क्या करना, लड़ाई करना शुरू कर दे रहा है, ठीक है, जो हमारे पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण हो जा रहा है। मैं इसीलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जो इस समय जो चल रहा है ना कि आजकल देश में जो चल रहा है कि जातों में बट गया देश पूरा, ठीक है। हाँ। तो जब देश जातों में बट जाएगा तो फिर जो देश की जो तरक्की वो रुक जाएगी, क्योंकि आपस में एक दूसरे की हो गए। हाँ। तो जो अभी क्योंकि 2024 चुनाव होने वाले हैं जी। तो मोदी जी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हम जितने भी युवा हैं देश के, जहाँ भी हम सभी से यही बात कर रहे हैं कि आप क्या संदेश देना चाहते हो इंडियन गवर्नमेंट को कि जिससे वो अपने विचारों में सुधार लाए और अपने जो भी इनकी जो काम करने का तरीका उसमें यंग जनरेशन है उनसे बात करें और उनको समझें कि क्या उनकी समस्या है और देश को एक अच्छे पायदान पर लेके जाएं।
देखिए, मैं ज़्यादातर राजनीति से तो जुड़ा रहता नहीं, बट मुझे इसके बारे में ज़्यादा ये राजनीति का यहाँ कोई बात नहीं है। बात ये लेकिन है मैं कि आपको हम अपने देश को कैसे ले जाएं, हम ये हमारी जो सोच है युवा पीढ़ी की वो क्या है। देखिए, हमारी युवा पीढ़ी की यही सोच होनी चाहिए, ठीक है। हमारे युवा पीढ़ी की यही सोच होनी चाहिए कि अब हमें स्वावलंबी बनना हो, ठीक है। अगर हम किसी के ऊपर डिपेंड हैं, आजकल ज़्यादातर युवा मैं देख रहा हूँ, ठीक है, कि वो सरकारी मतलब जॉब के पीछे सबसे ज़्यादा अपना समय दे रहे हैं और सरकार जो है भर्तियां बहुत कम निकाल रही हैं, जिसकी वजह से वो अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं, ठीक, और अपना आने वाला जो समय है वो ख़राब भी कर रहे हैं। अगर मानिए कोई एक लड़का है 3-4 साल तक लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, लेकिन बाय द वे 4 साल बाद उसका जॉब नहीं हुआ उसके बाद तो उसका जो 4 साल था वो तो बेकार हो गया। वो आके यहाँ पे अगर किसी कंपनी में ज्वाइन करेगा, चाहे उसके पास कितनी बड़ी डिग्री क्यों ना हो, उसके पास अगर एक्सपीरियंस ना हो तो उसको एक फ्रेशर तौर पे रखा जाएगा, 10 से 12 हज़ार की सैलरी दी जाएगी, जिससे उसका पिछला 4 साल और अभी आने वाला 3-4 साल अंधकार में चला जाएगा। वो उसमें या तो अपने आप मतलब अपना खर्च निकाल पाएगा, या अगर अपने जो भी हैं अपने परिवार का खर्च, तो वो ना अपने परिवार को ठीक से देख पाएगा, ना अपने आप को ठीक से देख पाएगा। तो इसलिए अभी मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आने वाला, हम बात कर रहे हैं ना, आप लोग समझदार हो ना, चुप रहिए, बात कर रहे हैं ना, हम मत बोलना, ठीक है प्लीज़। जो आने वाला समय है, ठीक है, उसमें सरकार को सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मतलब हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ते जा रही है, ठीक है, हाँ, उस पे ध्यान देना चाहिए और ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में भी उनको ध्यान दे के इसको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जो हमारे देश के अब युवा हैं, ठीक है, उनको आगे कुछ करने का मौका मिले। और जो अभी इन्होंने शायद इस राज्य में है या नहीं, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार में कौशल युवा योजना एक ऐसे करके कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है, लाइक जैसे कि ITI वगैरह 6 महीने में 5 महीने में ITI कंप्लीट कराते हैं। तो इस तरीके से जब वो उनको वहाँ पे जब ट्रेनिंग दी जाती है, उसके साथ साथ अगर 100 बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं तो 100 बच्चों में से नहीं तो कम से कम 10 बच्चों को भी कोई रोज़गार दिया जाए, ताकि उससे भी हमारी बेरोज़गारी कम हो। अब वहाँ पे हम क्या करते हैं कि सिर्फ ट्रेनिंग दे दिए, ट्रेनिंग देने के बाद बच्चों को छोड़ दिए कि हाँ जाइए आप लोग अब जॉब ढूंढिए। और कोई ऐसा भी होता है, कोई ऐसी भी संस्था होती है जो बच्चों को यहाँ से उठा के ले जाती है दूसरी जगह, और यहाँ पे बोला जाता है कि 15,000 20,000 सैलरी दिया जाएगा, और वहाँ पे ले जाके उसको 10,000 पे लगा दिया जाता है। तो ये उनके लिए बहुत भयानक समस्या हो जाती है, और वो वहाँ पे से मतलब अपने आप को कैसे भी करके वो वापस लेके आते हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको अभी एक कोई अपनी जो बात है वो रखने के लिए उनको क्या रखेंगे, उनके लिए क्या सुझाव उनको देंगे? अभी मैं उनको यही मतलब सुझाव देने के लिए बोलूँगा कि आप सबसे पहले जो बेरोज़गारी है उस पर थोड़ा सा वर्क करें, और हमारे देश में जो है जो गांव में एजुकेशन सिस्टम है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे के उनको आगे बढ़ाना। सबसे बड़ी जो समस्या है एजुकेशन की है आज के समय में, तो मोदी जी से ये निवेदन है कि थोड़ा जो एजुकेशन सिस्टम है हर क्षेत्र का, हर राज्य का, उस पर ध्यान दें और गांव तक पहुंचें। गांव तक बहुत बड़ी समस्या है एजुकेशन की, गांव तक एजुकेशन नहीं है। थैंक यू।